हमारे भारतीय भी संपर्क कर रहे हैं जो इजराइल में गाजा बॉर्डर के पास हैं, और गाजा बॉर्डर के पास से चूंकि रॉकेट दागे जा रहे हैं तो यहाँ पर खतरा जो है सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको सुपर एक्सक्लूसिव हालात दिखाएंगे, इजराइल से सीधा एक रिपोर्ट दिखाएंगे, वहां कैसे भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए। एक भारतीय छात्रा ने तो वहां के ताजा हालात हमें बताए। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में बताया कि गाजा बॉर्डर से मैं सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हूं, बीरशीबा शहर में। श्वेता कृष्णा उसका नाम है। श्वेता से हमने वहां के हालात पर सीधी बात की, उसने क्या कहा आप भी सुनिए। श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया इजराइल से जुड़ने के लिए। सीधा सवाल ये है कि फिलहाल आप गाजा बॉर्डर से कितना दूर हैं? क्या कुछ आपने आई विटनेस किया है इस दौरान? हम लोग एक्चुअली बेरशेवा में हैं, मैं बेरशेवा में हूँ अभी। तो बेरशेवा गाजा बॉर्डर से 1 घंटे की दूरी में। हम लोगों ने जो विटनेस किया था वो सैटरडे मॉर्निंग था, मॉर्निंग 6 o'clock से दोपहर के 12:30 के अराउंड। तब से बहुत सारे रॉकेट यहाँ पे शूट हुए थे टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इजराइल, जो कि बेरशेवा है। उस दौरान कॉन्स्टेंटली सायरन्स थे एंड भी हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जब ये सायरन्स बजे तो बंकर्स में जाना है। तो हम लोग सुबह सुबह जैसे वी गॉट अप टू सायरन्स एंड हम लोग सीधा बंकर्स गए एंड हमने अंटिल 12 साढ़े 12 बजे तक हम वहीं थे, जो कि क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा थी रॉकेट्स की। एंड हमने अपने आसपास की बिल्डिंग से फ्यूम्स भी निकलते हुए देखे, जो कि हमने पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे मैं यहाँ पे बहुत टाइम से हूँ, 4 साल से, तो मैंने कभी देखे नहीं थे ऐसे फ्यूम्स आ रहे हैं एंड इतनी लाउडली साउंड आ रहा है। बंकर में एग्जैक्टली क्या हालात होते हैं आपके? क्योंकि वो जहां तक हमारी जानकारी है वो लोहे की दीवारें होती हैं, लोहे के रॉड्स होते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो आप लोग कितने लोग एक बंकर में रहते हैं? बंकर्स में एनफ स्पेस होता है, करीबन 100 अराउंड तो एक बंकर्स में रह सकता है। एंड एवरी 100 मीटर में एक एक बंकर है, हर 100 मीटर्स में 100 मीटर्स 10 मीटर्स डिपेंडिंग ऑन वेर यू आर। कई लोगों के फ्लैट्स के अंदर बंकर्स हैं, और जैसे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में हर फ्लोर में एक एक बंकर है। तो अब बंकर कैन अकोमोडेट अराउंड 50 to 100 पीपल एट अ टाइम। ये भी जानकारी है कि भारतीय एम्बेसीज जो हैं वो इजराइल में काफी एक्टिव हैं। जितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं भारतीय, उनसे कनेक्शन में है, ग्रुप फॉर्म्स किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को किस तरह से रेगुलर टच में रखा जा रहा है? क्या क्या गाइडलाइंस इशू किए जा रही हैं? गाइडलाइंस तो बेसिक गाइडलाइंस हैं, जैसे अगर स्टे विजिलेंट एंड अगर ऐसे साइरेंस वगैरह आते हैं, गो टू रश द बंकर। हमें मेल आईडीज एंड इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स भी दी गई हैं। मेल आईडी एंड इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर दी गई है। इफ देयर समथिंग कम्स अप, कुछ ज्यादा होता है तो हम उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे आपने कहा कि ग्रुप्स बनाए गए हैं एंड हर यूनिवर्सिटी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव इज प्रेजेंट इन दैट ग्रुप, एंड जो एम्बेसी से रिप्रेजेंटेटिव है वो भी हमसे कांटेक्ट में है। So they are constantly in touch, but yeah, that's the whole thing from the embassy. ओके, आपने जिस तरह से बताया कि आप जिस एरिया में है वहीं पर अटैक्स बड़ी मात्रा में हो रहे हैं, तो आप लोग काफी सारी चीजें विटनेस करते होंगे। बंकर में घंटों रहना, आवाजें सुनना। लॉस ऑफ लाइफ का क्या हाल है वहां पे? मतलब कितने लोग मिसिंग हो रहे हैं? कैसे अटैक्स हो? हाँ, जैसे यहाँ पे बेरशेवा में सैटरडे के बाद कोई अटैक नहीं हुआ है, सैटरडे आफ्टरनून के बाद कोई अटैक नहीं हुआ है। एंड जितनी हमें न्यूज पता चली है कि यहाँ जैसे लॉस तो है, डेफिनेटली लॉस है। कई लोग इंजर्ड हैं बिकॉज ऑफ दैट अटैक, बहुत लोग इंजर्ड हैं। दो द रॉकेट इज इंटरसेप्टेड बट स्टिल उसके पार्टिकल्स जमीन पे गिरते हैं, तो कई बार लोग उससे इंजर्ड हो जाते हैं। तो वो जितना है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे है, उतना हाई लेवल पे नहीं है जैसा बॉर्डर एरियाज पे है, उतना हाई लेवल में नहीं है बेरशेवा में, बट लॉस इज स्टिल देयर। तो श्वेता की ये बातचीत आपने सुनी, और आप देख रहे हैं कि इजराइल के बीरशीबा शहर में मौजूद भारतीय छात्रा श्वेता कृष्णा क्या क्या जानकारी दे रही हैं, और कई बातें उन्होंने बताई जो सामने आ रही हैं। इजराइल में भारतीय छात्रा ने ये दावा किया है कि उन्हें बंकर में शरण लेनी पड़ती है। सायरन बजने से लोग जो हैं वो डर जाते हैं। और आपको दिखाते हैं श्वेता कृष्णा ने वहां का और क्या आंखों देखा मंजर टाइम्स नाउ नवभारत के साथ बयां किया। जब ये आवाजें आती हैं, बिकॉज आप लोग सो रहे होते हैं, कभी कुछ पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो
उस समय कितना माहौल बदल जाता है वहाँ पे? उस समय पैनिक सिचुएशन ही होता है, जैसे लाइक कुछ लोग यूज्ड टू हो जाते हैं जो लंबे टाइम से यहाँ पे है, वो लोग यूज्ड टू, थोड़े बहुत यूज्ड टू हैं, तो हमें पता होता है कि 30 सेकेंड्स है हमारे पास, 30 टू 40 सेकेंड्स होते हैं हमारे पास, डिपेंडिंग ऑन हमारा डिस्टेंस कितना है बॉर्डर से, उतना टाइम होता है लोगों के पास। सो हमें ऑलरेडी कुछ टाइम पीरियड पता होता है, बट जिनको नहीं पता होता वो बहुत पैनिक मोड में होते हैं। लाइक कुछ स्टूडेंट्स ओके। जो नए आए हैं एंड एवरीथिंग, उनके लिए बहुत पैनिकिंग सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज वो हम्म। पहली बार सुन रहे होते हैं ऐसा सायरन एंड एवरीथिंग। अब सायरन जब बजता है, आई थिंक वो एक अलार्म होता है आप लोगों के लिए, 30 सेकेंड 12 सेकेंड का स्पैन। लाइक वो करीबन 1 मिनट तक बजता है, वो सायरन ऑल ओवर द सिटी बजता है एंड काफी लाउड होता है, तो वो ऑल ओवर द सिटी बजता है एंड आप सुन सकते हो उसको, आप कहीं पे भी हो आप सुन सकते हो उसको, काफी लाउड होता है। प्लस हमारे पास सर्टेन एप्स भी होते हैं, लाइक इजराइल के सर्टेन एप्स होते हैं, तो वाया दैट ऐप ऑल्सो जब भी तुम्हारे एरिया में रॉकेट पड़ने वाला हो तो वो सायरन्स एप्स में। सायरन्स बजना शुरू हो जाते हैं और आप लोगों के लिए एक वो अलार्म की तरह काम करता है। हाँ, हमारे लिए वो अलार्म की तरह काम करता है, अगर हमारे पास वो एप्स हैं तो वो हमारे लिए अलार्म जैसा भी काम करता है। वो ओके। पर्टिकुलर लोकेशन वाइज अलार्म दे देता है कि यहाँ पे अभी शायद रॉकेट। आखिरी में बस जानना चाहूंगी कि भारत दोबारा लौटने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर एयर इंडिया द्वारा 14 दिनों के लिए फ्लाइट रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है डायरेक्ट वाया वाया। हालांकि कुछ लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसकी भी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा सही नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं वो आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं। दैट्स ट्रू कि काफी मतलब जाने की स्थिति इतनी अच्छी है नहीं, बट लाइक सब जैसे बाकी स्टूडेंट सबका यही सोचना है कि लाइक अगर सिचुएशन वर्स्ट होती है तो हम चाहेंगे कि हमें इवैक्यूएट कर दिया जाए, लाइक अगर ये बहुत लंबे टाइम तक खिंचता है या फिर लाइक सिचुएशन ज्यादा खराब होती है तो डेफिनेटली वी वांट कि हमें इवैक्यूएट करा जाए एंड एम्बेसी का सपोर्ट ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट करेंगे उसमें। श्वेता, जैसे ऐसे कई छात्र वहां फंसे हुए हैं, सिर्फ भारतीय नहीं अलग अलग देशों के भी छात्र फंसे हुए हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हमें यहाँ से निकाला जाए, बचाया जाए, अपील कर रहे हैं ये छात्र। वहीं इजराइल में मौजूद भारतीय छात्री श्वेता कृष्णा ने जो बताया, हम आपको लगातार एक एक अपडेट वहां का दिखा रहे हैं कि गाजा के पास मौजूद। खास बातचीत में श्वेता ने हमसे कहा कि कैसे वहां के हालात दिल दहला देने वाले हैं। जब आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, वो सब कुछ श्वेता हमें बता रही है। बाकी अन्य जगहों से आप लोगों को कुछ वीडियोस वगैरह आती है? क्योंकि जहां तक जानकारी है कि लोगों को किडनैप करते हैं या उनको जबरदस्ती टॉर्चर भी करने की काफी सारी वीडियोस बाहर आ रही हैं। तो वैसी कोई इमेजेस जो आपने देखी हो शेयर करना चाहे, जो वहां काफी वायरल हो रही हैं या स्प्रेड की जा रही हैं? हाँ हाँ, लाइक ऐसे तो बहुत सारी न्यूज एंड इमेजेस हैं, लाइक जैसे सिविलियंस को बस स्टॉप में मार दिया गया है एंड लाइक लोगों के घर पे घुस के लोगों को मारा है, हाँ, कई सारे लोगों को कैप्चर करके मारा है। कुछ लोग फेस्टिवल मना रहे हैं उनको मार दिया गया है, इसमें काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी थे जो कि फेस्टिवल्स में गए थे एंड उनको भी मार दिया गया है। तो ऐसे तो बहुत सारी न्यूज हैं, एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम बॉर्डर एरियाज में है। बॉर्डर एरियाज में जितने लोग हैं वो अपने घर से निकल भी नहीं पा रहे हैं एंड कई सारे लोगों को वापस आर्मी में भी बुलाया गया है, जैसे यहाँ पे 18 ईयर्स के बाद आर्मी करनी होती है एंड फॉर लाइफ लॉन्ग जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो दे हैव द फुल राइट टू कॉल देम बैक। सो हम्म। कई सारे लोगों के हस्बैंड्स एंड बेटे एंड सबको, डॉटर्स सबको बुला लिया गया है बैक टू आर्मी। सो ओके। या द सिचुएशन इज लाइक दैट ओवर हियर एंड कई सारे लोग इंजर्ड हैं, लाइक कई सारे लोगों को, हमारे जान पहचान में कई सारे लोग इंजर्ड हैं, कई सारे लोगों के रिलेटिव्स इंजर्ड हैं।